हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ जो सीबीजी सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट्स है, अभी पीछे की प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गोवर्धन स्कीम को नया रिवाइज जो है अपडेट किया गया था, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अभी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुका है। ये नोटिफिकेशंस 20 अगस्त 2026 को नोटिफाइड हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा जारी किया गया है 20 अगस्त 2026 को। और इसमें गोवर्धन जो स्कीम है उसको नोटिफाइड कर दिया गया है। गोवर्धन स्कीम के जो की पैरामीटर्स हैं जो पहले भी हमने आपको शेयर किए थे, डिटेल्स में इस नोटिफिकेशंस में लाइन अप है। यदि आप बायोमास सेक्टर्स में और पर्टिकुलरली सीबीजी सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो ये जो नोटिफिकेशंस है सीबीजी की पूरी कंप्लीट इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। बहुत एक बूस्टअप होगा सीबीजी सेक्टर्स को, और क्योंकि इसमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशंस कॉन्सेप्ट और इकोसिस्टम को लाइन अप किया गया है, जिससे सीबीजी सेक्टर्स में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं जो इस स्कीम के जो की पैरामीटर है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कैपिटल असिस्टेंस का यानी सब्सिडीज का, वो हम इसमें आपको शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा इम्प्लीमेंटेड की जाएगी। गोवर्धन इसका नाम रहेगा और सीबीजी सेक्टर के लिए ही है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस अगर कोई सीबीजी प्लांट है उसके ऊपर ये स्कीम नहीं एप्लीकेबल होगी, ये आपने ध्यान रखना है। इस स्कीम में जो टोटल आउटले फ्रेम किया गया है वो 23,731 करोड़ रुपए का है। अब ये जो आउटले है, ये आउटले नॉट ओनली फॉर द कैपिटल सब्सिडी, इसमें डिफरेंट पार्ट किए गए हैं, क्योंकि ये स्कीम अगले 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेके ये फाइनेंशियल ईयर 2035 से 36 तक के लिए लाइन अप है। तो बहुत अच्छा एक 10 साल का इसमें कवरेज इसमें लाइन अप है। और जो इसमें सीबीजी प्रोड्यूसर को अश्योर्ड ऑफ टेक यानी जो ओएमसीज कंपनीज हैं, सीरीज कंपनीज हैं, उनके अश्योर्ड ऑफ टेक इसमें फ्रेम किए गए हैं। उनको सीएनजी जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है या जो इसके साथ आपका पीएनजी डोमेस्टिक यूज होती है उसमें मैंडेटरी ब्लेंडिंग्स के इसमें लाइन अप प्रोविजंस किए गए हैं। तो अश्योर्ड ऑफ टेक है, स्टेबल प्राइसिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें प्रोड्यूसर को 105 रुपए तक पर केजी 105 रुपए पर केजी तक का एक स्टेबल प्राइसिंग अश्योरेंस दिया जाएगा। इसके साथ कैपिटल असिस्टेंस है, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, क्रेडिट गारंटीज के ऊपर भी फोकस किया गया है और इकोसिस्टम आपके लिए डेवलप किया गया है। तो जो टोटल बजट है 23,731 करोड़, इसमें से जो स्टेबल प्राइसिंग का जो एश्योरेंस आपको लाइन अप होगा उसमें जो प्राइस स्टेबिलिटीज मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने 10,160 करोड़ का इसमें बजट का प्रोविजन है। सब्सिडीज के लिए जो है 7,063 करोड़ का प्रोविजन है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,133 करोड़ का प्रोविजन है। क्रेडिट गारंटी स्पोर्ट्स के लिए 625 करोड़ का इसमें प्रोविजन है। तो कैपिटल सब्सिडीज के लिए यहाँ 7,063 करोड़ का प्रोविजन है। तो ये आपने ये ध्यान रखना, कई बार ये होता है कि हमारे माइंड्स में आता है कि 23,731 करोड़ रुपया टोटल सब्सिडीज के लिए, वो ऐसा नहीं है। पूरे फंड्स पूरी स्कीम के लिए, लेकिन उसका एक पार्ट जैसे हमने बताया, क्योंकि अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सीबीजी प्राइस है जो इन्होंने यहाँ पे फ्रेम किया है, जिसको हम एसीपी भी बोलते हैं। एसीपी जो प्राइसिंग्स है इसमें आपका इंसेंटिव कंपोनेंट भी शामिल है। जैसे आप पहले इस स्कीम में ये भी प्रोविजंस आए हैं कि जो पहले की कुछ स्कीमें थी जो मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूंगा, वो सारी इंटीग्रेट कर दी गई है। अब सेपरेट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे पहला था जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस थी, इसमें आपको सेपरेटली जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सेपरेटली एक सब्सिडी मिलती थी 1.5 रुपए पर केजी की। अब वो इसी के अंदर ही रिज्यूम्स कर दी गई है, मीन्स टू से अब आपको सेपरेटली वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ जो एमएनआरआई सीएफए देता था सीबीजी प्लांट के लिए, वो भी अब इसमें बंद कर दिया जाएगा। बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी इक्विपमेंट्स बाइंग के ऊपर जो बेनिफिट मिलते थे वो भी अब सेपरेटली मैनेज नहीं होंगे, वो इसी स्कीम के साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। ऐसे ही जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कोई फंडिंग्स होती थी वो भी अब सेपरेटली नहीं होगी, इस स्कीम के साथ ही सिंक कर दिए गए। ऐसे जो सतत स्कीम के इनिशिएटिव्स थे वो भी इसी के साथ मर्ज कर दिए गए। यानी जो 500 स्कीमें थी इन सबको मर्ज करके गोवर्धन में इंटीग्रेट कर दिया गया। अब सेपरेटली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो अब आपको यहीं पे मिलेगा, और उस मिलने के आपको
2 या 3 मॉडल्स इसमें डिफाइन होंगे। जैसा है कि जो प्राइसिंग्स है, जो प्राइसिंग एसीपी प्राइस है, जिसको हम एडमिनिस्टर्ड सीबीजी प्राइस बोलते हैं, जिसका इन्होंने प्रोविजन 105 रुपए किलो तक का किया है, तो इसी के अंदर ही ये इंसेंटिव शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये तो एसीपी में आपको जो है प्राइसिंग बेस से इंसेंटिव्स की लाइनअप होगी। इसके साथ साथ जो कैपिटल असिस्टेंस है वो सेपरेट कर दी इन्होंने, उसमें 2 करोड़ रुपया पर टन के हिसाब से आपको लाइनअप होगा, यानी 2 करोड़ रुपया पर डे आपका पर टन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हुई उसके हिसाब से आपको ये 2 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें लाइनअप है। लेकिन इसके भी 2 कंपोनेंट है जो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। जो ये 2 करोड़ रुपए का असिस्टेंस है, इसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपया पर टन पर डे प्रोडक्शन के लिए मशीनरी कंपोनेंट पे अलाउड है, यानी द असिस्टेंस विल इंक्लूड ₹1.25 करोड़ पर टन पर डे फॉर प्लांट एंड मशीनरी। और जो एडिशनली 75 लाख रुपए बचा है उसमें जो बाकी का आपका फीड स्टॉक एग्रीगेशन है, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन मशीनरीज हैं या अदर एलिजिबल इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए लाइनअप होगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन आपको समझना है। और इसके साथ साथ जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बिल्कुल नई शुरुआत करते तो ग्रीन फील्ड्स है, अगर आप कोई तो ग्रीन फील्ड पे तो एप्लीकेबल है ही है। इसके साथ साथ यदि आपका पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप एक्सपेंशंस करते हैं, एडिशनल सीबीजी कैपेसिटी लाइनअप करते हैं, जिसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी ये बेनिफिट मिलेगा, यानी नए प्रोजेक्ट्स पे भी मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग है अगर वो एक्सपेंशंस करते हैं कैपेसिटी में तो उनको भी ये लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो ट्रंक लाइन है, अगर उसके जो डेवलपर्स हैं चाहे वो सीजीडीज हैं, ओएमसीज हैं, उनको भी इसमें इंटीग्रेटेड एक गवर्नमेंट की तरफ से 80% तक का जो एलिजिबल कैपिटल कॉस्ट है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, वो भी यहाँ पे उसको सब्सिडाइज करने का इसमें प्रोविजन है, जो कि प्राइमरली जो ट्रंक पाइपलाइन ओनर्स होते हैं उनको दिया जाए। तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको इजी बैंक फाइनेंस मिले। इसके लिए 20 करोड़ तक के क्रेडिट गारंटी एश्योरेंस इसमें लाइनअप कर दिए गए हैं। और वुमेन लेड अगर आपका एमएसएमई प्रोजेक्ट तो 25 करोड़ तक के इसमें क्रेडिट गारंटी स्पोर्ट्स लाइनअप है। ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये एक तरीके से एक जगह पे एक स्कीम में ये इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो नाउ सीबीजी सेक्टर्स में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे ये बेनिफिट हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट लेवल पे भी अपने जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं ताकि उनको जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसमें इजनेस मिले। स्टेट गवर्नमेंट भी सेपरेटली अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्लान कर रहे हैं। तो यदि आप सीबीजी सेक्टर में आना चाहते हैं तो इट इज ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर्स। हर तरीके का आपको एश्योरेंस, प्राइसिंग एश्योरेंस, सॉफ्ट टेक इंश्योरेंस, कैपिटल सब्सिडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इजी बैंक फाइनेंस जैसे जो और आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स फीड स्टॉक्स हैं उनकी भी प्रोक्योरमेंट अच्छे से हो, ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स आपको इजीली लैंड अवेलेबल हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फीस एग्जम्प्टेड हो, स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड हो, ऐसे बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग्स कॉन्सेप्ट भी जो स्टेट अपने अपने सब्सिडी स्कीम्स में लेके आ रहे हैं। तो यदि सीबीजी सेक्टर्स में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर एक बार केआईपी से कनेक्ट कीजिएगा ताकि हम आपको राइट बिजनेस मॉडलिंग, राइट बैंक फाइनेंस और सब्सिडी प्लानिंग में असिस्ट कर पाए। थैंक यू।